आज बनाएंगे बेसन का ये एकदम नया नाश्ता। बिल्कुल यूट्यूब पर नया होगा, पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, तो क्या क्या चीज़ यूज करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा। आटा को मैंने 1 कटोरी और आधी कटोरी लिया है, क्योंकि मैं 4-5 मेंबरों के लिए बना रही हूँ। तो इतने आटे में 4-5 मेंबरों के लिए आराम से बन जाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक जैसे पूड़ियों का हम आटा लगाते हैं ना, वैसे लगा लेते हैं टाइट करके। तो देखिए आटा हमारा लग गया है। अब आटे को कर देते हैं हम साइड में, तब तक हम और तैयारी करेंगे। हम बेसन का बना रहे हैं ना, तो हमने देखिए 1 कटोरी बेसन ले लिया, और बेसन का भी हम घोल बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। घोल को देखेंगे आप थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, आप देखेंगे मैं कितना रखूँगी, तो आप देखते रहिए वीडियो को तो पता लग जाएगा घोल कितना गाढ़ा रखना है। देखिए इतना गाढ़ा हमें घोल रखना है। अब इसमें हम चीज़ें डालेंगे और चीज़ें अच्छे टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और डालेंगे हम इसमें हींग थोड़ा सा, और हींग के बाद डाल देंगे थोड़ा सा हम चाट मसाला, थोड़ा स्पाइसी बनेगा। और इसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप ज़्यादा ही भी यूज कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम स्पाइसी चाहिए था इसलिए। और मैंने डाल दी ये बारीक कटी हुई गाजर। तो सब्जियां आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं। तो और हमने डाली है देखिए शिमला मिर्च। तो हमारे पास यही सब्जियां थी तो मैंने इसको यूज कर लिया। और एक बारीक कटा हुआ डाल दिया प्याज। और प्याज के साथ साथ हम डाल देंगे एक चीज़ और डालेंगे, चुकंदर। इसको बच्चे वैसे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। और डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो इन सारी चीज़ों को डाल के अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, और बहुत अच्छे टेस्ट के लिए बच्चों को बहुत पसंद आए तो उसके लिए हमने पास्ता मसाला का यूज किया है। आप यहाँ पर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। बच्चों को पसंद आए इसलिए मैंने ये पास्ता मसाला का यूज किया है। बस मिला लेते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया। बिल्कुल यूज करने के लिए परफेक्ट मिक्सचर बन गया। देखिए मैंने इसलिए कहा था गाढ़ा घोल रखेंगे। तो देखिए परफेक्ट हो गया। अब चलते हैं आटे की तरफ। आटे को थोड़ा सा रगड़ते हुए हम इसको आटे को सॉफ्ट कर लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। तो ये आटा हमारा रगड़ते रगड़ते हमको कुछ टाइम हो गया है, तो ये आटा हमारा सही हो गया। अब इस आटे को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। देखिए मैंने एक आटे का भाग ले लिया है और इसको रोटी की तरह लोई बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, सूखा आटा लेंगे और इसको रोटी की तरह हम बेल के तैयार करेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं। तो उसी तरह से हम बेल लेंगे और उतना ही पतला हम बेलेंगे। तो अभी देखते हैं कितनी मोटाई रखनी है, कितनी पतला रखना है। तो देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट रोटी की तरह बना है। तो बस अब जो मिक्सचर बना के रखा था ना बेसन का, अब इसका यूज करेंगे। तो हम इस मिक्सचर को सभी रोटी पे बीच बीच में फैला लेंगे। ध्यान रखिए फैलाते टाइम ना किनारे हम खाली छोड़नी है, बिल्कुल साइडों में नहीं फैलाना है, बस बीच बीच में फैलाएंगे। तो देखेंगे किस तरह से फैला लेना है। तो इस तरह से हम जल्दी से इसको फैला लेते हैं। तो देखिए मैंने बीच बीच में ही फैला के तैयार किया है। आप देख पा रहे होंगे मैंने चारों तरफ स्पेस छोड़ दिया है। तो बस इसी तरह से हमें फैला के इसको तैयार करना है। तो देखिए जितना मिक्सचर हमको चाहिए था वो परफेक्ट रूप से हमने फैला दिया है। अब क्या करेंगे, एक तरफ से रोटी उठाएंगे और मोड़ देंगे, ऐसे दूसरी तरफ से उठाएंगे तो दूसरी तरफ का भाग मिलाते हुए उसको भी मोड़ देंगे। अब तीसरी तरफ से हम क्या करेंगे, ऊपर से मोड़ेंगे और इतना भाग पूरा ढक देंगे। ऐसे ही एक के दूसरा भाग भी हम उसके ऊपर से ढक देंगे, और जो किनारी को हम अच्छे से चिपका लेंगे हाथों से दबाते हुए। तो देखिए ये एक तरह से हमारा पैकेट सा बन के तैयार हो गया है। हम लिफाफा कह सकते हैं, पैकेट कह सकते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरे आटे का भी बना लेते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने एक कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में डाल दिया हमने 1 गिलास पानी। अब इस पर क्या करेंगे, एक स्टीमर प्लेट रखेंगे। ऐसे ही रख देंगे, मेरी कढ़ाई के लिए परफेक्ट थी। और नहीं तो ऐसे नहीं रख पाए तो बीच में एक कटोरी रखिएगा और उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, मेरे हिसाब से परफेक्ट थी। अब मैंने प्लेट पे क्या किया है, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, जिससे ये नाश्ता जो हम बना रहे हैं ना स्पेशल, वो इस पर चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हम इस नाश्ते को स्टीम करेंगे और स्टीम इसको रख देंगे।
और ध्यान रखेंगे रखते टाइम दोनों नाश्तों को हम थोड़ा सा गैपिंग के हिसाब से रखेंगे, बिल्कुल भी चिपका के ना रखें। अगर हो भी गया है गैप तो थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा गैप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गैपिंग की। अब देखिए हमारे दोनों नाश्ते हमने रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से इस पे नाश्ते पे लगा देंगे, जिससे ये स्टीम होने में कोई दिक्कत भी ना करे और एक दूसरे से चिपके भी ना। और हाँ, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इस तरह से करेंगे तो बस हम अब ढक देते हैं ऐसे किसी बर्तन से कि जिसकी स्टीम ये अंदर रह जाए तो जल्दी पक जाएगा। अब स्टीम करने के लिए 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। तब तक के लिए हम और तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल में ले लिया चावल का आटा। अब चावल का आटा का हम एक अच्छे से घोल बना के तैयार कर लेते हैं। घोल को थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अभी देखेंगे जब घोल बन जाएगा तो हम दिखाते हैं कितना पतला रखना है। आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस घोल को हम तैयार कर लेते हैं और चम्मच से चलाते रहिए, जिसमें इसमें ये कोई गुठली ना पड़े और लम्स भी ना बने। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम चलाते जाएंगे। तो देखिए घोल भी हमारा लगभग बन के एक तरफ से रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा वो डाल के अब इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो घोल को एक बार देख लीजिएगा कि कितना पतला रखना है। तो ये घोल हमें देखिए इस तरह से रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप पानी डाल लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो घोल हमारा परफेक्ट रूप से बन गया। अब इसमें डाल लेते हैं कुछ और चीज़ें, जिससे और अच्छा टेस्ट बनेगा और नाश्ते में खाने में मज़ा भी आएगा। तो डाल लेते हैं। चलिए, मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को बहुत सारे लिए हैं, इनको बारीक करके काट लिया था। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बाद और डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें नमक। नमक का ध्यान रखिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग इतने ही बैटर के लिए नमक डालिएगा। तो और डाल देते हैं यहाँ पे जो कस्तूरी मेथी आती है ना, उसको डाल लेते हैं थोड़ा सा, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने बताया ना बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, तो इसे पिज्ज़ा सीजनिंग डाल लेते हैं, तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बच्चे मार्केट की जिद करना भूल जाएंगे अगर ये घर में ही नाश्ता दे दिया बना के। तो इसको घोल बन के हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब देखेंगे इसको यूज कैसे करना है, वो आगे देखेंगे। तो तब तक हमारे देखिए घोल हमने तैयार किया, 15 मिनट हो गए हैं। तब तक हमारा ये नाश्ता स्टीम भी हो गया है। तो अब इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। देखिए निकालने में बिल्कुल आसानी है, कोई भी झंझट नहीं है। तो आराम से एक चिमटे से उठाएंगे। देखिए पक गया है। पकने का यही है कि आप ऊपर से हार्ड हो गया है, तो इसका मतलब ये हमारा नाश्ता पक के तैयार हो गया। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं और करेंगे अगला प्रोसेस। तो निकाल के हम रख लेते हैं इस नाश्ते को और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। अब देखिए ठंडा हो गया है हमारा परफेक्ट रूप से। तो अब इसका हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसका पार्ट के 2 पार्ट कर लूँगी। पहले इसमें इतने एक लिफाफे के 2 पार्ट करूँगी। तो इस तरह से काटना बिल्कुल आसान है। और अब ये दिखाएंगे ना अंदर का टेक्सचर कैसा रहेगा। देखने में तो बहुत अच्छा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगा था। ये देखिए बिल्कुल टेक्सचर आया, सब्जियां भरी हुई, कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से हमने काट लिया है। अब इसके हम थोड़े थोड़े पीस कर लेंगे। आप लंबाई में भी कर सकते हैं। मैंने इस नाश्ते के 3 पीस किए हैं, एक पार्ट में से 3 पीस कर लिए हैं। तो टोटल एक लिफाफे में मेरे 6 पीस बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये मेरे 3 पीस हो गए हैं। तो इनको देखिए फीलिंग देखिए कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल एकदम नया नाश्ता। देखिए ये सब्जियां भी हमारी गल के तैयार हो गई हैं। तो बस दूसरे के भी हम 3 पीस कर लेते हैं। वाह, एकदम मन कर रहा है। चाहे तो आप इस नाश्ते को ना ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं खाएंगे। अभी अगला प्रोसेस करेंगे। जो चावल का घोल बना के रखा था अब उसको ले लेते हैं। तो अभी इसमें क्या करेंगे, एक एक नाश्ते को उठाएंगे और इसमें करेंगे हम डिप। तो डिप करने के लिए हम इसमें वो वाली चम्मच हटा देंगे और एक कांटा ले लेंगे। तो उसको इस तरह से जो अंदर का बैटर है ना वो नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने कांटे का सजेशन किया है आपको। तो इस तरह से गरम ऑयल में हम इसको डाल के फ्राई करेंगे। आपने देखा है बहुत कम ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करेंगे इसको। आराम से ऐसे ही हम
तल जाएगा इतने में। और ये चावल के आटे का डालने का रीज़न मेरा ये था, इससे क्या है अंदर से ऊपर से बहुत क्रिस्प आएगा और बहुत करारा बन के तैयार होगा। तो एक अच्छा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना चावल के आटे के घोल के साथ आ रहा है। तो बस इसको उलटते पुलटते ब्राउन होने तक हम सेंक लेंगे। देखिए, डालते टाइम ना थोड़ी देर के बाद ही पलटिएगा, तभी नाश्ता सिक के तैयार होगा। अब दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं। देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, तो देखने में कितना शानदार लग रहा है और खाने में भी उतना ही शानदार लगेगा। तो इसको हम कर लेते हैं उलटते पुलटते। देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल सिक के तैयार हो गया एकदम परफेक्ट रूप से। तो बस इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये नाश्ते का देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस नाश्ते का एंजॉय लीजिए फ्रेंड, और कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा।